ताकि सभी लोग यहां पर प्रभु की महिमा कर सके। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। थैंक यू होली स्पिरिट। और लूका रचित सुसमाचार आज 15वें अध्याय से मैं आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रिवीजन करना चाहता हूं। लूका 19 अध्याय उसके 10 पद को निकालिए जल्दी से। लूका 10 का 19 जल्दी से निकालिए। कम ऑन चर्च, लूका 10 का 19 निकालें जल्दी से और मेरे साथ पढ़ें उसको। क्या लिखा? लूका 10 का 19 पद। हालेलुया। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लूका 10 का 19 पद क्या लिखा है? देखो, हाँ मैंने तुम्हें सांपों, सॉरी 19 का 10, माफ कीजिएगा 19 का 10, लूका 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रिय, जिस प्रकार आज हमने टाइटल में लिखा है कि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया है, उसके भाग 2 में है आप और मैं इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति की चिंता करता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का ख्याल रखता है, चाहे हम किसी भी भाषा के हो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो, कैसे भी दिखते हो, लेकिन परमेश्वर आज आपको ढूंढता है। परमेश्वर आपको ढूंढने आया है। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आज आपको और मुझको ढूंढने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज यदि आपसे कोई पूछे यीशु क्यों आया, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक चुके थे, लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आया है। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। इसी वचन को मैं आगे बढ़ाते हुए लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। लूका उसका 15वां अध्याय 1 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। सब चुंगी लेने वाले हाँ, और पापी उसके पास आया करते थे। ओके, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हाँ, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है। यह तो पापियों से मिलता है। क्या करता है? पापियों से मिलता है। यह तो पापियों से मिलता है, हाँ, और उनके साथ खाता भी है। ओके, हाँ। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। वेरी गुड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय, बाइबल यहां पर खोए हुए भेड़ के दृष्टांत के बारे में बात आती है। मेरे भाई और बहनों, कोई भी भेड़ के दृष्टांत के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहां देखते हैं कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। प्रियो, पहली बार ऐसी घटना हो रही है जहां पर चुंगी लेने वाले और सब प्रकार के पाप करने वाले एक भविष्यवक्ता के पास में, एक शिक्षक के पास में, एक यहूदी व्यक्ति जो वहां का प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके पास आ रहे हैं। उसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि शास्त्री, सदुकी, फरीसी कभी भी पापियों से अपने संबंध को नहीं रखते थे। जो धर्म के अगुवे हैं वो पापियों को तुच्छ जानते थे।
जो सभाओं और गलियों के अध्यक्ष थे, वो पापियों को तुच्छ जानते थे और वो कहते थे हम धर्मी हैं और हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वे लोग पापियों को अपनी सभा से बाहर कर दिया करते थे, वे चुंगी लेने वालों को अपनी सभा से बाहर कर दिया करते थे। वो उनसे किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखते थे। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वहां पर आया और वो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, परमेश्वर चुंगी लेने वालों से प्रेम करता है, परमेश्वर वेश्याओं से भी प्रेम करता है, परमेश्वर हत्यारों से भी प्रेम करता है। आपका और मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी पहचान बता रहा है कि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर क्रूर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की इमेज को जिस प्रकार लोगों ने प्रकट किया है, परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब कभी आप और मैं पाप में होते हैं, परमेश्वर आपको पुकारता है जिस प्रकार आदम और हवा को पुकारता है। प्रियो, क्या याद है मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था कि जब आदम और हवा ने पाप किया था तो परमेश्वर उन्हें खोजने के लिए आया था, परमेश्वर उन्हें पुकार कर बुला रहा था। क्या पाप करने के बाद परमेश्वर तलवार लेकर आदम हवा को ढूंढ रहा था? कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हाथ में लाठी लिए हुए है, परमेश्वर हाथ में तलवार लिए हुए हैं, परमेश्वर दंड देने के तैयार बैठा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप और मैं जीवित है, परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए तैयार है आपको गले लगाने के लिए। परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए तैयार है आपसे प्रेम करने के लिए। परमेश्वर अपनी बाहें फैलाकर तैयार है आपको और मुझको अपने साथ बैठाने के लिए, आपसे और मुझसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर इसलिए नहीं बैठा मेरे भाई और बहनों कि वो आपको और मुझको दंड दे। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि आप और मैं उसमें उद्धार पाएं। क्या आज आप पाप में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज आप व्यभिचार में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज आप गंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज हम यीशु मसीह के पास आ जाएं। आज हम यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु मसीह आपको गले लगाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आज आपको अपने साथ बिठाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आज आपके साथ संगति करने के लिए तैयार है। बस आपको और मुझको यीशु मसीह के पास आना है। क्या लिखा है? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। सबसे पहली बात, यदि आज आप पाप में जिंदगी गुजार रहे हैं तो उसका समाधान यह नहीं है कि चर्च छोड़कर भाग जाएं। उसका समाधान यह नहीं है आज की परमेश्वर से दूर हो जाएं। कई सारे लोगों की जिंदगी में जब पाप आता है तो वे लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वे चर्च नहीं जाते, वे संगति में नहीं जाते, वे मीटिंग्स में नहीं जाते। वे सोचते हम तो पापी हैं, हमें चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च पापियों के लिए है। धर्मियों से बढ़कर जो लोग पाप में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक स्थान बनाया है ताकि वे लोग वहां आए और वे परमेश्वर से मेल मिलाप करें और संगति करें। सब चुंगी लेने वाले और पापी लोग उसके पास आते थे ताकि उसकी सुने। ये सबसे बड़ी बात है मेरे भाई और बहनों कि आज आप और मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज आपको और मुझको परमेश्वर की आवाज सुनने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन सुनने की आवश्यकता है, प्रार्थना में समय गुजारने की आवश्यकता है, परमेश्वर के संबंध बनाने की आवश्यकता है। और प्रियो, यही रहस्य है आपके और मेरे लिए कि हम परमेश्वर से अपनी संगति को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, परमेश्वर से अपनी संगति को फिर बहाल कर सकते हैं। यही एकमात्र आपके लिए और मेरे लिए उपाय है। क्या करना है आपको और मुझको? परमेश्वर की सुनना है। हम चर्च नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे आप चर्च? क्योंकि हम पापी हैं। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, यदि आपका जीवन पाप में है तो आपको चर्च की आवश्यकता है। यदि आज आपका जीवन अंधकार में है तो आपको चर्च की आवश्यकता है। आगे देखें। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे,
यह तो पापियों से मिलता है हाँ। और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रियो, आज मैं आपको यीशु मसीह के इस दृष्टांत के बारे में अद्भुत बातें बताने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं इस दृष्टांत की अद्भुत बातों को सुनने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं इस खोई हुई भेड़ के दृष्टांत को सुनने के लिए? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से वहां के लोगों को कुछ बात सिखाना चाहते हैं। क्या लिखा है? तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ। तुम में से कौन है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, हाँ, और उनमें से एक खो जाए, हाँ, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। हाँ, फिर से पढ़ना थोड़ा सा। तुम में से कौन है, हाँ, जिसकी 100 भेड़ें हो, जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर हाँ, उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हुए लोगों से, सदुकी, फरीसी और शास्त्री लोगों से एक दृष्टांत के माध्यम से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी 100 भेड़ें हों और उसमें से एक जंगल में खो जाए, तो उन 99 को छोड़कर वो एक को तब तक न ढूंढता रहे जब तक कि वो मिल न जाए। उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर भी आपको और मुझको ढूंढता है। परमेश्वर का आत्मा भी आपको और मुझको ढूंढता है। प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझको तब तक ढूंढता है जब तक कि हम उसे मिल न जाए। जब तक कि हम उसे मिल न जाए मेरे भाई और बहनों, तब तक वो आपको और मुझको ढूंढता है। तब तक वो आपको और मुझको ढूंढता रहता है। लिखा है वो 99 को जंगल में छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। क्या आज आपके और मेरे अंदर में वही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है खोईवों को ढूंढने के लिए? क्या आज आप और मैं वही यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं जिसने कहा कि मैं खोईवों को ढूंढने आया हूं? प्रियो, वो कलीसिया जो खोए हुए को नहीं ढूंढती, वो खुद खोई हुई है। मैंने कई साल पहले इस स्लोगन को लिखा था, शायद रेनाल्ड बोंके जी ने लिखा था या कोई और प्रभु के दास ने इस बात को लिखा था। वहां लिखा है, यदि कलीसिया खोए हुए को ढूंढती नहीं है तो वो कलीसिया खुद खोई हुई है। यदि आज आप और मैं खोए हुए को नहीं ढूंढते, इसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से इस बात को सिखा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों में बहुत गंभीरता है। वो कह रहे हैं, क्या तुम 99 को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को न ढूंढोगे? क्या आवश्यकता है भेड़ को ढूंढने के लिए? मैं आपको भेड़ से परिचय कराना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिसको इंग्लिश में शिप कहा जाता है, हिंदी में उसे भेड़ कहते हैं। प्रियो, सारे जानवरों में भेड़ जो है वो एक सीधा जानवर है, सीधा प्राणी है। और भेड़ इतना सीधा प्राणी है कि वो आसानी से भटक जाता है। सारे जानवर अपने चरवाहे के पीछे आगे चलते हैं। उन्हें चरवाहा जो है वो पीछे से आगे चराता है। लेकिन भेड़ एक ऐसा जानवर है, भेड़ एक ऐसा प्राणी है जिसका चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। कितनी अद्भुत बात है। भेड़ एक सीधा जानवर है मेरे भाई और बहनों। भेड़ एक ऐसा जानवर है कि यदि वो मार्ग से भटक जाए तो अपने खुद से नहीं आ सकता। अपनी कॉपी और पेन पे लिख लीजिए कि क्यों भेड़ों को ढूंढने की आवश्यकता है। क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है, यदि वो भटक जाए तो वो खुद से अपने झुंड तक वापस नहीं आ सकता। उसे चरवाहे के मार्गदर्शन की जरूरत होगी, वो खुद से अपने आप वहां नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि भेड़ को ढूंढने के लिए हमें
जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो खुद से अपने पास नहीं आ सकता, वो खुद से अपने पास नहीं आ पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, यदि हम भेड़ के विषय में देखें मेरे भाई और बहनों, तो भेड़ एक ऐसा प्राणी है जो झुंड में रहता है। भेड़ कहां रहता है? भेड़ झुंड में रहने वाला प्राणी है। आप जब कभी भी भेड़ों को देखेंगे तो वो हमेशा आपको झुंडों में दिखाई देगा। आपको अक्सर आपने कहावत सुनेगी, भेड़ चाल। ये भेड़ चाल की कहावत क्या है कि एक भेड़ जिधर जा रही है सारी भेड़ उसके पीछे जा रही है, भेड़ जिधर जा रही सारी भेड़ें उसके पीछे जा रही है। चरवाहा आगे आगे चलेगा, भेड़ें उसके पीछे पीछे चलेगी, और भेड़ चाल मतलब सारी भेड़ एक के पीछे एक चलती है। पहली बात मैं आपको सिखा रहा था कि भेड़ ऐसा सीधा प्राणी है, यदि वो खो जाए तो अपने आप वो झुंड में आ नहीं सकता, उसको ढूंढने के लिए चरवाहे को ही प्रयास करना होता है। दूसरी बात मैं आपको सिखा रहा था कि भेड़ हमेशा झुंड में रहने वाला जानवर है, झुंड में रहने वाला प्राणी है। आप भेड़ों को अलग नहीं देखोगे, हमेशा बकरियों को आप अलग अलग देख सकते हो, अन्य जानवरों को आप अलग अलग देख सकते हो, गाय बैल और भैंसों को अलग अलग देख सकते हो, लेकिन भेड़ हमेशा झुंड में रहने वाला प्राणी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी तुलना भेड़ से करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको अकेले रहने के लिए नहीं, लेकिन संगति में रहने के लिए, झुंड में रहने के लिए बनाया है। क्योंकि यदि भेड़ झुंड में है तो उसे भटकना मुश्किल होता है। तो क्यों कई बार भेड़ें भटक जाती हैं? क्यों कई बार भेड़ें अलग हो जाती है? मैं उस पर भी बात करने वाला हूं, केवल इस पे ही बात नहीं करने वाला कि वापिस मिलने वाली, लेकिन मैं आपको उस बारे में भी सिखाने वाला हूं कि क्यों कई बार भेड़ें भटक जाती हैं। भेड़ों के भटकने का कारण क्या है? दूसरी बात मैं सिखा रहा हूं कि भेड़ हमेशा झुंड में रहने वाला जानवर है। अपनी कॉपियों में लिखना है, आपको इस बातों को समझना है कि भेड़ हमेशा झुंड में रहने वाला जानवर है, झुंड में रहने वाला प्राणी है। इसलिए आप और मैं भी झुंड के लिए बनाए गए हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेड़ कहा? क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें अंगूर से तुलना करते हैं? क्योंकि अंगूर भी गुच्छों में और झुंड में रहता है। अंगूर अकेला नहीं लगता, वो गुच्छे के अंदर लगता है। आम आपको अकेला मिल सकता है, लेकिन अंगूर कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा। अकेला आम मिल सकता है आपको, लेकिन अंगूर कभी भी अकेला नहीं मिलता मेरे भाई और बहनों। अंगूर हमेशा गुच्छों में ही मिलता है, यही अंतर है। और तीसरी बात, भेड़ सीधा होने के कारण किसी भी जानवरों का आसानी से शिकार बना लिया जाता है, इसलिए चरवाहा उसे ढूंढने जाता है। चरवाहे को पता है कि भेड़ यदि ज्यादा देर इधर उधर रहेगी तो कोई भी भेड़िया, कोई भी शेर या कोई भी खतरनाक जानवर उसे आसानी से मार देगा। इसलिए भेड़ का चरवाहा उसे तुरंत ढूंढने के लिए जाता है। भेड़ का चरवाहा उसे तुरंत ढूंढने के लिए जाता है। क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि चरवाहा जानता है कि जो भेड़ है उसे भेड़िया आसानी से शिकार बना लेगा, जो भेड़ है उसे अन्य जंगली जानवर आसानी से शिकार बना लेंगे। इससे पहले कि भेड़ का शिकार किया जाए, भेड़ मार डाली जाए, भेड़ खत्म हो जाए, भेड़ पर कोई जानवर हमला करे, चरवाहा उसे ढूंढने जाता है। कब तक? जब तक कि वो उसे मिल न जाए। कब तक उसे ढूंढने का वो प्रयास करता है? जब तक कि वो उसे मिल न जाए। तीसरी बात मैं आपको सिखा रहा था कि भेड़ आसानी से शिकार बना लिया जाता है। भेड़ आसानी से शिकार बना लिया जाता है किसी भी जानवर के द्वारा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चौथी बात यदि मैं आपको भेड़ों के लिए बताऊं, भेड़ एक ऐसा जानवर है कि जब उसकी खाल को उतारा जाता है, माफ कीजिएगा, जब उसके ऊन को कतरा जाता है, क्योंकि भेड़ों के अंदर ऊन होता है। ये ऊन का इस्तेमाल किस लिए होता है मेरे भाई और बहनों?
ये गर्माहट के लिए इस्तेमाल होता है, गर्माहट के लिए। आप ठंडियों में जो स्वेटर है पहनते हैं, सबसे कॉस्टली जो स्वेटर होती है, महंगे जो जैकेट्स और स्वेटर होती है, आप लोग देखिएगा अक्सर उनमें ऊन का प्रयोग होता है। ऊन, जो प्रीमियम क्वालिटी का ऊन जो होता है वो महंगा होता है। जब भेड़ों के ऊन कतरने की बारी आती है तो बाइबल बताती जिस प्रकार भेड़ ऊन कतरते वक्त चुपचाप रहती है, इसका मतलब वो शांत प्राणी है कि जिसका ऊन भी जब निकाला जाता है वो चुपचाप रहती है, और उस ऊन की प्रोसेस में उसे दर्द होता है, उसे पेन होता है, लेकिन फिर भी वो सहती है। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरी बात को आज समझ पा रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को आज जान पा रहे हैं? आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं, परमेश्वर खोए हुए को ढूंढता है। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज मैं आपको भेड़ों के दृष्टांत से अद्भुत बातों को सिखा रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सदूकी और फरीसी से बातचीत कर रहे हैं भेड़ों के दृष्टांत के विषय में। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों का दृष्टांत सदूकी फरीसी को सुनाया? क्या कारण था कि उन्होंने भेड़ों का दृष्टांत लिया? क्योंकि प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम भी भेड़ों का चरवाहा था, इसहाक भेड़ों का चरवाहा था, याकूब भेड़ों का चरवाहा था, और इजरायली लोग चरवाहे कहलाते थे। इजरायली लोग, याकूब का वंश का मुख्य कार्य जो था वो था भेड़ों को चराना। ये लोग चरवाहे कहलाते थे, और इजराइल में आज भी चरवाहे पाए जाते हैं, और वहां के लोग, उनकी पीढ़ियां, उनका वंश चरवाहों को जानता है और वहां की एक्टिविटी को जानता है। वहां के सदूकी फरीसी शास्त्री लोग वहां के चरवाही कार्य को जानते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ही कार्यों से एक उदाहरण दिया कि यदि तुम्हारी 100 भेड़ों में से एक खो जाए तो क्या तुम उसे ढूंढोगे नहीं? उसी प्रकार आप और मैं परमेश्वर की भेड़ें हैं। आपके और मेरे लोग परमेश्वर की भेड़ें हैं। यदि वो खो जाए तो आपका और मेरा परमेश्वर उन्हें तब तक ढूंढता है जब तक कि वो मिल ना जाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आदम और हवा को तब तक पुकारता रहा जब तक कि आदम और हवा मिल नहीं गए। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर एक बार आवाज मारकर चुप हो गया? वो कंटिन्यूसली पुकारा था, वेयर आर यू एडम, वेयर आर यू एडम। परमेश्वर उन्हें पूछ रहा था, पुकार रहा था कि आदम कहां है? कब तक परमेश्वर आपको पुकारता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसे भाई और बहनों को जानते हैं जो खो चुके हैं, आपको मैं गारंटी देना चाहता हूं, परमेश्वर हर दिन उनके अंदर एक बात को जरूर डालता होगा, मेरे बेटे मेरी बेटी वापस लौट आओ। परमेश्वर की आवाज उनको हर दिन आती होगी, या परमेश्वर उनसे स्वप्न में बात करता होगा, या दर्शनों में बात करता होगा, या परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा उनसे बात करता होगा, किसी वस्तु के द्वारा बात करता होगा, किसी कामों के द्वारा बात करता होगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की आवाज आना उन्हें कभी बंद नहीं होती, परमेश्वर की पुकार सुनना उन्हें कभी बंद नहीं होती। लेकिन वे लोग, शायद होता होगा कि परमेश्वर की आवाज का प्रत्युत्तर नहीं देते होंगे, शायद होता होगा कि परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते होंगे, शायद होता होगा कि परमेश्वर की आवाज से वो अपने कानों को हटा लेते होंगे। लेकिन याद रखना, मेरी बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर उन्हें आवाज देता रहता है, कभी भी परमेश्वर अपनी आवाज को बंद नहीं करता। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के पास में बार बार अपने नबियों को और भविष्यवक्ताओं को भेजा, नहीं तो ऐसा होता था परमेश्वर नहीं भेजता। और आखिरी में परमेश्वर ने आपसे और मुझसे अपने पुत्र के द्वारा बातचीत करी। लोग इब्रानियों की किताब निकालिए, नहीं आ रहा है, इब्रानियों की किताब निकालिए, इब्रानियों की किताब
उसका पहला अध्याय और 1 और 2 पद पर हैं हम लोग। इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय पद 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। प्रियो याद रखिए, इज़राइल भटक गया था, इज़राइल पाप में था, इज़राइल व्यभिचार में था और इज़राइलियों ने बार बार परमेश्वर को त्यागा। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इज़राइली लोगों ने बार 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 परमेश्वर को त्यागा। आप बाइबल पढ़ लीजिए, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आप वहां देखेंगे हर बार इज़राइल परमेश्वर के विरोध में पाप करता था, वो अन्य देवी देवताओं के साथ व्यभिचार करता था। इज़राइल बार बार परमेश्वर का इंकार करता था, उसका तिरस्कार करता था, उसके विरोध में कुड़कुड़ाता था और बुड़बुड़ाता था। फिर भी आपके और मेरे परमेश्वर ने इज़राइली लोगों से बातचीत बंद नहीं करी। आप कैसे सोच सकते हो भाई और बहन कि आपका और मेरा परमेश्वर आपको भूल जाएगा, आपका और मेरा परमेश्वर आपसे बातचीत करना बंद कर देगा? प्रियो, यदि ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस दुनिया में नहीं आते। बाइबल बताती यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है। भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आज आप कैसे भी पाप में हो, आप यदि व्यभिचार में हो, आप यदि तलाक में हो, यदि आज आप झगड़ों में हैं, यदि आज आप अंधकार में हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता और आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता और आपको बुला रहा है। कम, परमेश्वर के पास आ जाइए। यीशु कहता कम टू मी, आई विल रिवाइव यू। कम टू मी, आई विल ब्लेस यू। कम टू मी, आई विल ट्रांसफॉर्म यू। वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परिवर्तित कर दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, जीवन दूंगा। कम ऑन चर्च। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों से बातचीत बंद नहीं किया। क्या लिखा है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। सबसे पहले परमेश्वर ने बाप दादाओं के द्वारा बातचीत किया। अब्राहम से बातचीत किया, नूह से बातचीत किया, डायरेक्ट नूह से बातचीत किया, अब्राहम से बातचीत किया, याकूब इसहाक से बातचीत किया। जब बाप दादाओं से बातचीत खत्म हुई तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा और भविष्यवक्ताओं की तरह बातचीत शुरू किया। इन अंतिम दिनों में, अब उसके बाद अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें। किसके द्वारा बातचीत की? पुत्र के द्वारा बातें की। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन मेरा नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले अर्थात परमेश्वर का है। अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बातचीत किया। क्या परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया? कई बार हम सोचते हैं और कई बार हम सुनते हैं शायद मैं पाप में हूं तो परमेश्वर बातचीत करना बंद कर देगा। परमेश्वर कब बातचीत करना बंद करता है? जिस दिन आप और मैं इस संसार को छोड़ते हैं। लेकिन जब तक आप जीवित हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करता रहेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करता रहेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करता रहेगा। प्रियो, मैंने कैथरीन कुलमैन के बारे में पढ़ा। आश्चर्य कर्मों में भरोसा करने वाली यह महिला, कितने लोग आज दुनिया में कैथरीन कुलमैन के बारे में जानते हैं। मैंने बहन कैथरीन कुलमैन के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा। मुझे एक बात समझ में आई कि परमेश्वर ने इस महिला को आश्चर्य कर्मों में और पवित्र आत्मा की जागृति और पवित्र आत्मा की सेवकाई को स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इस महिला को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसने पूरी रीति से अपना जीवन परमेश्वर को दिया। लेकिन बताया जाता है कि कैथरीन कुलमैन की जब सेवकाई चरम सीमा पर चल रही थी, परमेश्वर से सामर्थ्य उसे इस्तेमाल कर रहा था, उस बीच में उसकी जिंदगी में घटना घटी। वो घटना ये थी मेरे भाई और बहनों कि जिस तंबू में वो सेवकाई करती थी, जहां सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आ रहे थे, उस तंबू में सेवकाई करने के लिए एक यंग इवेंजलिस्ट आता है जिसका नाम वाल्ट्रिप था। मेरे भाई और बहनों, और कैथरीन उसके प्रेम में पड़ गई और कैथरीन के ये जो
मिस्टर वाल्ट्रिप था, ये पहले से शादीशुदा था और कैथरीन इसके प्रेम में फंस गई मेरे भाई और बहनों। और प्रेम में फंसने के कारण में ये दोनों विवाह करना चाहते हैं और वाल्ट्रिप ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसके 2 बच्चे भी थे। सब लोगों ने समझाया, लेकिन वाल्ट्रिप ने उससे झूठ बोला कि मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया है, जबकि वाल्ट्रिप ने खुद कैथरीन अपनी पत्नी से तलाक लिया था कैथरीन से शादी करने के लिए। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों ने विवाह कर लिया। कलीसिया का कोई भी व्यक्ति इस विवाह से खुश नहीं था, कोई भी एग्री नहीं था। इनके बावजूद भी पवित्र आत्मा बार बार कैथरीन को अवगत करा रहे थे, बार बार कैथरीन के अंदर बात को डाल रहे थे, पवित्र आत्मा उसको बार बार समझा रहे थे। फिर भी कैथरीन ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर कर दिया। उसकी आवाज को इग्नोर करने के बाद फाइनली कैथरीन कुलने ने वाल्ट्रिप से मैरिज कर लिया मेरे भाइयों और बहनों। और हुआ क्या, उसके मैरिज करने के बाद में इतनी बड़ा जो चर्च था वो टूट गया, सारे लोग भटक गए और एक बड़ा नुकसान परमेश्वर के राज्य में हुआ। और उसके बाद के दिनों में ऐसा होता था कि वाल्ट्रिप मंच पर प्रचार करता होता था और कैथरीन मंच के पीछे बैठकर केवल रोया करती थी। कैथरीन इस बात को बताती है कि वो जो समय था, जिस समय में उसने पवित्र आत्मा को दुखित किया, वो समय उसके लिए नरक के समान था। पवित्र आत्मा उसको कायल करता था कि आ और सेवकाई फिर से शुरू कर, लेकिन कैथरीन के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि अब वो लोगों का सामना कर पाए, अब वो फिर से परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ी हो जाए, फिर से वो परमेश्वर का कार्य शुरू करे। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को एक बार में गिरा देने के बाद उसे खड़ा करना, लगातार ये काम चलते रहे मेरे भाई और बहनों। और 5 सालों के बाद में पवित्र आत्मा के कायल करने के बाद में फाइनली कैथरीन ने वाल्ट्रिप को छोड़ दिया और परमेश्वर की सेवकाई में वापस लौट कर आई। और फिर से इस महिला ने जीरो से अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया। और बताया जाता है कि उसकी मृत्यु के 10 साल पहले परमेश्वर ने मृत्यु के 10 साल पहले उसे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। जो हम कैथरीन कुलमैन की मिनिस्ट्री की बुलंदियों को देखते हैं, वो पहले की बात नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु से 10 साल पहले ही परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य रूप से अभिषेक कर इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक बुलाहट दी थी, परमेश्वर ने उसे एक उद्देश्य, एक योजना दी थी। और परमेश्वर चाहता था कि कैथरीन के द्वारा पवित्र आत्मा का नए जागृति को स्थापित करे, पवित्र आत्मा की सेवकाई को स्थापित करे। और परमेश्वर ने उस कार्य को किया, क्योंकि बाद के दिनों में कैथरीन ने पवित्र आत्मा की आवाज का रिस्पॉन्स किया और फाइनली उसने वाल्ट्रिप को छोड़ा और वो घर से निकल गई। बेनिन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। कैथरीन अपने घर से नंगे पैर निकलकर चल पड़ी, रोते हुए स्टेट पे चल पड़ी। और उसका आखिरी दिन था कि अब मैं पलटकर फिर जिंदगी में पीछे नहीं देखूंगी। बाद के दिनों में जब वो घोर कंडमनेशन से भरी हुई थी, दोषारोपण से भरी हुई थी, एक दिन की बात है, कैथरीन अपने घर में थी और वो आंसू बहा रही थी। प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं, कैथरीन से बात करते और कहते, कैथरीन ये बुक लो और इसे पढ़ो। जब कैथरीन ने यीशु मसीह के द्वारा दी गई किताब को पढ़ना चाहा, जब वो पेज को पलटती तो वो पेज पूरा रेड कलर का था, लाइक ए ब्लड, लहू के समान। फिर वो पेज को पलट रही थी, फिर वो पेज को पलटी, सारे पेज बिल्कुल ब्लड की तरह थे। उसने कहा, लॉर्ड आई कांट रीड इट, प्रभु मैं नहीं पढ़ सकती, मैं नहीं पढ़ सकती।
यीशु मसीह ने कहा, कैथरीन ये तुम्हारी जीवन की किताब है और ये तुम्हारी गलती और वो पाप है जिसे मैंने अपने लहू से धोकर साफ कर दिया है। अब तुम तो क्या, पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे इन पापों को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू बहाया है और मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। तू कब तक अपने आप को दोषी ठहराएगी? तू कब तक अपने आप पर दोष लगाएगी? अब इस दोष की भावना से बाहर आ और सेवकाई के लिए तैयार हो जा। कैथरीन कहती है कि अब मेरी जिंदगी में अपने आप को दोष देने का कोई कारण नहीं था, अब अपने आप पर दया करने का कोई कारण नहीं था। कई लोग जो हैं, जो आज अपने आप पर दया करते हैं, वो अपने आप को बेचारापन महसूस करते हैं, अपने आप को दोष देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कैथरीन की जिंदगी में अब दोषारोपण की जगह नहीं थी। कैथरीन की जिंदगी में अब अपने ऊपर दया का कोई कारण नहीं था। अब उसने उन चीजों को त्याग दिया था। स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कैथरीन को ढूंढने के लिए आया। मेरे भाई और बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज आप किसी भी गलती, अपराध और पाप में क्यों ना हो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको ढूंढने आता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह कोईवों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। बाद के दिनों में जब उसकी सेवकाई फलवंत हो रही थी, लोग डे बाय डे बढ़ रहे थे, कलीसिया और तंबू में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से उतर रहा था और आत्मिक जागृति चारों ओर फैल रही थी। कैथरीन का नाम वो दुनिया के बड़े प्रचारकों में शामिल होता जा रहा था। उसकी ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। उन दिनों के बीच में एक घटना घटी। मेरे भाई और बहनों, एक महिला खड़ी होकर स्टेज के सामने कैथरीन को कहती है, कैथरीन तू प्रचार नहीं कर सकती क्योंकि तू एक तलाकशुदा से शादी कर चुकी थी, तेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। कैथरीन ने कहा, सुनो, वो कैथरीन मर चुकी है। अब जो तुम देख रहे हो ये नई कैथरीन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप और मैं मसीह में अब नई सृष्टि हैं। वी आर द न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। आप और मैं यीशु मसीह में अब नई सृष्टि है। पुराना मनुष्यत्व मर चुका है, पुराना व्यक्ति मर चुका है, पुराना व्यक्ति जो पाप में था वो मर चुका है, पुराना व्यक्ति जो श्राप में था वो मर चुका है, पुराना व्यक्ति जो अंधकार में था वो मर चुका है। अब जो जीवित है वो यीशु मसीह में है। अब आप और मैं यीशु मसीह के समान दिखाई देते हैं। अब आप और मैं यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। अब हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला जिसका नाम कैथरीन कुलमैन है। मेरे भाई और बहनों, इसके विषय में प्रभु के दास ओरल रॉबर्ट्स भी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कैथरीन की जैसी महिला मैंने नहीं देखी जिसने फिर से अपनी सेवकाई को शुरू किया। फिर से वो अपने आप को उसने नया बल प्राप्त किया। जिस प्रकार बाइबल बताती है उकाब के समान नया बल प्राप्त करना। कैथरीन जिसकी मिनिस्ट्री खत्म हो चुकी थी, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया और फिर से एक ऐसी सेवकाई को खड़ा किया जो आज तक पुराने वाले वर्षों में भी याद की जाएगी। ऐसा दुनिया का कोई बड़ा प्रचारक नहीं है जो कैथरीन कुलमैन के बारे में प्रचार नहीं करता। क्या कारण था? उसके पीछे कारण यह था कि यीशु मसीह कैथरीन को ढूंढने के लिए आया। आज मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह आज आपको ढूंढ रहा है एक सामर्थी जागृति के लिए। आज यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है एक सामर्थी चमत्कारों की सेवकाई के लिए। आज यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए। आज आप जहां कहीं भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, परमेश्वर को रिस्पॉन्स दें, परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करें, उसे आप प्रत्युत्तर दें। आप उसकी आवाज को इग्नोर न करें, लेकिन उसके उपलक्ष्य में, उसके एवज में आप बात करें खुदा से। वो तैयार है आपसे बात करने के लिए। अंत के दिनों में क्या हुआ? इब्रानियों पहला अध्याय दूसरे पद में क्या लिखा है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किसके द्वारा बातचीत की? पुत्र के द्वारा। आपके और मेरे लिए किसके द्वारा बातचीत हुई है? पुत्र के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बातचीत की है। आगे, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्रियो, आप और मैं
यीशु मसीह में सृष्टि किए गए हैं और यीशु मसीह में वो सारी सृष्टि जो आपकी और मेरी जिंदगी में वो पहले से ही कर दी गई है। अब आपको और मुझको डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अंत में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपसे और मुझसे बातचीत किया है। यीशु मसीह के द्वारा आपसे और मुझसे उसने बातचीत किया है। परमेश्वर आज आपको ढूंढने आया है मेरे भाई और बहनों। भाई और बहन, परमेश्वर आपको ढूंढने आया है। कम ऑन चर्च, परमेश्वर आपको और मुझको ढूंढने के लिए आया है। मैं आपसे ये बातों को कहना चाहता हूं। कितने लोग तैयार है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? परमेश्वर आज आपको और मुझको ढूंढने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। लूका 15 अध्याय पे फिर से आ जाएं। उसके 4 पद में क्या लिखा है? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। आज परमेश्वर आपको और मुझको कब तक खोजता है? जब तक कि आप और मैं मिल न जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे खोज ही लिया। बचपन से ही आपकी और मेरी बुलाहट तय हो जाती है मेरे भाई और बहनों। बचपन से माता के गर्भ में रचने से पहले ही आपकी और मेरी बुलाहट तय हो जाती है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मेरी जिंदगी की बुलाहट को तय कर रखा था। परमेश्वर ने कैथरीन की बुलाहट को तय कर रखा था। परमेश्वर ने आपकी बुलाहट को तय कर रखा था। आप ये मत सोचिए कि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किया है। यूहन्ना 15 के 16 में लिखा है कि तुमने नहीं परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। इसका एक डीप रेवलेशन मैं आपको देना चाहता हूं। इफिसियंस निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भाइयों बहनों। इफिसियों 1 अध्याय 4 पद क्या बताता है कि आप और मैं यीशु मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करता, इससे पहले कि परमेश्वर कहता हो उजियाला हो, इससे पहले कि परमेश्वर जल और पृथ्वी को अलग अलग करता, इससे पहले कि परमेश्वर कहता कि पेड़ पौधे उगे, इससे पहले कि परमेश्वर कहता कि जानवर बन जाए, इससे पहले कि परमेश्वर कहता कि सूरज और चंद्रमा और तारागण और ज्योति बनाई जाती, इससे पहले कि परमेश्वर समुद्र की मछलियों को बनाता, उससे पहले कि परमेश्वर वन्य प्राणियों को बनाता, इससे पहले कि परमेश्वर दूसरे कार्यों को करता, आप और मैं परमेश्वर के प्लान में थे, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया था। कई लोग कहते हैं तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, कई लोग कहते हैं तुम ईसाई बन गए, तुम ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। मेरे भाई और बहनों, इफिसियों 1 के 4 में लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले ही आप और मैं चुने गए हैं। आप और मैं आज नहीं चुने गए हैं। आप और मैं गलती से नहीं आ गए हैं। आप और मैं धोखे से नहीं आ गए हैं। आप और मैं लालच से नहीं आ गए हैं। This is the plan of God. This is the plan of God. This is the plan of God. Plan of God for you. Plan of God for your family. ये प्लान जो है, ये परमेश्वर की योजना जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। लिखा है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। कब चुना आपको? जगत की उत्पत्ति से पहले से चुने हुए हो। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्यों मैं मर नहीं गया? क्यों आप मरे नहीं? कोरोना में क्यों नहीं मरे? पहली दूसरी लहर में क्यों नहीं मरे? क्यों एक्सीडेंट में नहीं मरे? क्यों आप बार बार बचाए गए हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं
आपकी और मेरी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए हैं कि हमारी मृत्यु होते होते बची। बचपन में कई बार हमारा मृत्यु से सामना हुआ होगा। जवानी में कई बार हमारा मृत्यु से सामना हुआ होगा। आप और मैं मरे क्यों नहीं? आप और मैं नष्ट क्यों नहीं हो गए? आप और मैं मिट क्यों नहीं गए? हम यही रहेंगे। और विलाप गीत निकालिए, लेमेंटेशन, विलाप गीत की किताब निकाल जल्दी से। विलाप गीत निकालिए, उसका 3रा अध्याय, उसका 22 पद। यिर्मयाह के बाद विलाप गीत, उसका 3रा अध्याय, उसका 22 पद। क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। आप और मैं मिट नहीं गए। प्रियो, कई मौके आपकी और मेरी जिंदगी में आए होंगे जब आप और मैं मर जाते या मिट जाते या खत्म हो जाते, एक्सीडेंटों में खत्म हो जाते, बीमारियों में खत्म हो जाते, दुर्घटनाओं में खत्म हो जाते, तरह तरह के कामों के द्वारा आप और मैं मिट गए होते। चेक करिएगा, मेरी जिंदगी में इतने क्षण आए कि मैं कब का मर चुका होता, लेकिन परमेश्वर मुझे बचा रहा था, बचा रहा था। और आज परमेश्वर मुझे बचाकर यहां लेकर आया। आज मैं समझता हूं कि परमेश्वर क्यों मुझे बचा रहा था। भाई, आप क्यों जीवित हैं? बहन, आप क्यों जीवित हैं? गवाही देने के लिए, संसार के काम करने के लिए, या प्रभु की सेवा करने के लिए? परमेश्वर इसलिए आपको चंगा ही नहीं करता कि फिर आप संसार के लिए जीवन बिताएं। परमेश्वर ने आपको इसलिए चंगा किया है कि आप उसकी सेवा करें। परमेश्वर ने क्यों आपकी जिंदगी में गवाही दिया है? भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने गवाही क्यों दिया? बहुत लोग हमारी मिनिस्ट्री में गवाही देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्यों गवाही आपकी जिंदगी में? ताकि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सके, परमेश्वर की सेवा कर सकें। आप मरे क्यों नहीं हो? आप और मैं जीवित क्यों हैं? लेमेंटेशन का राइटर यिर्मयाह क्या लिख रहा है? हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। किसका? यहोवा की महाकरुणा का फल है। उसकी सुपरनेचुरल ग्रेस है। आपकी और मेरी जिंदगी में महाकरुणा है, बड़ा अनुग्रह है आपकी और मेरी जिंदगी में उसका, कि हम मरे नहीं है। उसकी महाकरुणा का फल है, उसका रिवार्ड है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, जो क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, आगे। प्रति भोर वह नई होती रहती है। हर दिन वो हमारी जिंदगी में नया करुणा करता है, नई दया करता है, नया प्रेम हर दिन आपकी और मेरी जिंदगी में देता है। ऐसा नहीं है आज बचा लिया तो कल इंसान आज आपकी मदद करेगा, कल करेगा, परसों नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हर दिन अपनी मदद को नई कर देता है, रिन्यू करता है। आपका रिचार्ज हर दिन रिन्यू हो जाता है, आपका प्लान हर दिन रिन्यू होता है। हर दिन परमेश्वर अपने प्लान को रिन्यू करता है। आपकी और मेरी जिंदगी में वो अपने प्लान्स को रिन्यू करता है। हर दिन उसकी दया नई होती है, पुरानी नहीं होती, नई होती है। वो नहीं कहता पहले तुम्हारा काम कर दिया था। प्रियो, संसार के लोग क्या बोलेंगे? कल भी तेरी मदद करी थी, आज बताना। परमेश्वर कहता कल भी तेरी मदद करी थी, लेकिन याद रख, आज तेरे जो मदद का कोटा है वो रिन्यू कर दिया गया है। मान लो आपने बैंक से जो पैसा निकाला, फिर वो रिन्यू हो गया। आपका रिचार्ज हर दिन रिन्यू हो रहा है, आपकी दया हर दिन रिन्यू हो रही है। वो कह रहा प्रति भोर नहीं होती है, एक दिन नहीं, हर दिन परमेश्वर की दया आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं होती है। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। हम मर नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। मेरे भाई और बहनों, क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर आपको मुझे ढूंढने के लिए आता है। इफिसियों की किताब पर है हम लोग, 1 अध्याय उसके 4 पद पर क्या लिखा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। कई सारे लोग बोलते हैं अभी हम प्रभु में आए हैं। मैं कहता हूं, इससे पहले कि प्रभु कहता इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट्स द हेवन एंड अर्थ, इससे पहले
ये वर्ड निकलता, लेट देयर बी लाइट, आप और मैं उसमें क्रिएट कर दिए गए थे। कब क्रिएट किए गए थे? कई लोग बोलेंगे छठवें दिन। छठवें दिन सामने आए थे। आप और मैं परमेश्वर के माइंड में थे, परमेश्वर के अंदर थे, एक बीज की तरह। आप और मैं एक बीज की तरह परमेश्वर के अंदर थे जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी। स्वर्ग और पृथ्वी को जो वो बनाने वाला था, आप और मैं उसके अंदर थे, एक बीज की तरह। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, आप और मैं आज नहीं चुने गए हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझे चुना है। इस बात पे फक्र कीजिए, इस बात पे खुदा का धन्यवाद कीजिए, इस बात के लिए खुदा की महिमा करें कि प्रभु मैं तो जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया गया हूं। आप प्रभु में कब आए? मैं इस समय आया। अरे मेरे भाई, आया तो इस समय है, लेकिन चुना तो तू जगत की उत्पत्ति से पहले ही किया गया था। आप और मैं जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिए गए थे। क्या लिखा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। क्या कर लिया था उसमें? चुन लिया। आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं मेरे भाई और बहनों। जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपको चुन लिया है, और आप इसलिए तो नहीं मर रहे हैं कि खुदा ने आपको चुना है, इसलिए आप मर नहीं रहे हैं। आगे कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र, किसमें? प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और क्या हो जाए? निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, आगे और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हाँ, हमें अपने लिए पहले से ठहराया। कब ठहराया? पहले से ठहराया। आप और मैं कब ठहराए गए? पहले से ठहराए गए। आप और मैं कब ठहराए गए? पहले से ठहराए गए। कब ठहराए गया? पहले से ठहराए गए। कब ठहराया गया? पहले से ठहराए गए हैं। याद रखिए, आप और मैं अभी खुदा के पास नहीं आए, अभी प्रभु के पास नहीं आए, अभी मसीह में नहीं आए, पहले से ही परमेश्वर आपके मेरे बारे में जानता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, मुझे यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि क्रिसमस वाले दिन यीशु मसीह का बर्थडे आता है। मुझे ईस्टर के बारे में भी नहीं पता था ईस्टर क्या होता है। मुझे एक ही चीज के बारे में पता थी बचपन से 17 सालों तक, कि यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुआ है, उस क्रिसमस मनाना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं अपनी मम्मी के पेट में आता, परमेश्वर ने मुझे देख लिया था और मेरे प्लान को डिसाइड कर लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन जंगलों से बाहर आएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को बहुत अद्भुत रीति से पूरी करता है। आज का जो दिन है, जिसको हम बोलते हैं 17 सितंबर, मैं बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स से पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनिए, भागे मत, एक मिनट ध्यान से सुनिए। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा प्रभु में आने का एक टर्निंग पॉइंट का जो डे है आज है, वो 17 सितंबर। मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर ने जब योजना को डालने के लिए पहला कदम उठाया था, वो आज की तारीख थी मेरे भाइयों बहनों। याद रखिएगा, आज 17 सितंबर, आज के दिन परमेश्वर ने अपनी योजना को मेरी जिंदगी में लाने के लिए कार्य किया था। वो था 17 सितंबर 2014 की घटना बताना चाहता हूं मैं आपको। 17 सितंबर 2017, मतलब आज से लगभग 17 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 17 साल पहले की घटना, दोनों में 17 है। 17 तारीख को 17 साल पहले की घटना सुनिए। 17 सितंबर 2004, 17 सितंबर 2004 को मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे
परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया, हमारे परिवार से अलग कर दिया। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी मेरे भाई और बहनों। सोचने और समझने की शक्ति नहीं थी कि हम लोग अब क्या करेंगे। और परमेश्वर जहां उनकी जॉब थी, उन जंगलों से उन 17 साल के बाद हमें एक ऐसी जगह लेकर आया जो ये क्रिश्चियंस लोगों का कंपाउंड कहलाता था। और उन 17 सालों के बाद में हम लोग क्रिश्चियन कैंपस में शिफ्ट हुए और वहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किए। इसका मतलब परमेश्वर की एक योजना थी मेरे पिताजी को इस संसार से निकालने के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को मेरी जिंदगी में पूरा कर सके वहां लाकर। क्योंकि यदि वे जीवित रहते तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अभी भी संसार की सेवा ही करते रहते और परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? मेरी जिंदगी में जो पहली घटना हुई जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने हमारे पैरों से जमीन को खसका दिया, वो थे मेरे पिताजी का मेरी 17 साल की उम्र में हमारे परिवार को छोड़कर चले जाना। वो इस दुनिया से चले गए 17 सितंबर 2004 में, और वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे परिवार का उन जंगलों से निकलकर एक क्रिश्चियन कंपाउंड में शिफ्ट होने का। और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें निकालकर वहां लेकर आया, ताकि परमेश्वर आने वाले सालों में मुझे अपनी सेवकाई में चुन सके, मुझे अपने पास बुला सके और मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो काम करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन परमेश्वर एक को उठाता है ताकि वो दूसरे को बैलेंस कर सके। आज मुझे समझ में आता है कि उन दिनों में मुझे समझ में नहीं आता था। मैं वही सोचता कि प्रभु ने, परमेश्वर ने, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उन चीजों को सोचता था, ढूंढता था कि ऐसा क्यों किया। लेकिन आज 2011 के बाद से 2021, इन 10 सालों में मैं खुदा का धन्यवाद करता यह सोचता हूं कि परमेश्वर तूने मुझे हजारों और लाखों को बचाने के लिए बुलाया। परमेश्वर तूने हमारे परिवार में ऐसा इसलिए होने दिया ताकि तू अपनी मर्जी को पूरा कर सके, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझे चुन लिया था। क्योंकि प्रियो, यदि मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते, हम लोग संसार में ही रहते, संसार के काम ही करते रहते, और जब तक कि उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, रिटायरमेंट होने के बाद भी 1-2 साल तक हम वही करते रहते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा पूरा जवानी का स्तर तक हम संसार के कामों में लिप्त रहते, और मैं अपनी जवानी प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं दे पाता। मैं प्रभु यीशु मसीह का करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे जवानी में बुलाया। जवानी ढलने के बाद उसने मुझे नहीं बुलाया। मैं खुदा का करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जवानी की कंडीशन में बुलाया, कि जिस जवानी में लोग एंजॉय करते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पास आ और मेरे निकट प्रेम और पवित्रता में निर्दोष हो। क्यों बुला रहा था वो मेरे निकट? 4 पद को पढ़ी, क्या लिखा है मेरे भाई? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले, ये जो योजनाएं मेरी जिंदगी में चल रही थी, ये जो एक बड़ी दुर्घटना, जो बड़ा एक्सीडेंट मेरी लाइफ के अंदर में आया था, वो क्यों आया था? उसमें चुन लिया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना था। शैतान ने कई बार मेरे प्राण लेने की कोशिश की, मेरे कई एक्सीडेंट्स हुए मेरे भाई और बहनों, कई बार मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं कब का ही मर जाता। बीमारियों के द्वारा शैतान ने मुझे मारने की कोशिश करी, एक्सीडेंटों के द्वारा शैतान ने मारने की कोशिश करी, दुर्घटनाओं के द्वारा शैतान ने मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे मार इसलिए नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना था और उसकी योजना मेरी जिंदगी में के अंदर थी। उसमें चुन लिया कि परमेश्वर ने मुझे अपने अंदर चुन लिया था। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्यों?
प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर मुझे पाप से इसलिए निकाल कर लेकर आया कि मैं प्रेम में पवित्र और निर्दोष बनूं, मैं पवित्रता का जीवन जीऊं, मैं निर्दोषिता का जीवन जीऊं। इसलिए परमेश्वर ने भरी जवानी में अपने पास खींचा और यह बताया कि मैंने तुझे पवित्र रहने के लिए बुलाया है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, निर्दोष बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला निर्दोष है। आपको पता है परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम पवित्र बनो। यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो सब बातों में परखा तो गया लेकिन निर्दोष निकला। आज आपकी और मेरी परख सब बातों में होगी तो सही, लेकिन यदि परमेश्वर आपके और मेरे साथ हैं, आप और मैं निर्दोष निकलेंगे। यूसुफ सब बातों में परखा तो गया लेकिन निर्दोष निकला। क्यों परमेश्वर ने अलग किया है? ताकि आप और मैं परमेश्वर में पवित्र और निर्दोष बनकर जीवन जिए। एक दोष युक्त जीवन नहीं लेकिन निर्दोष जीवन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। आपकी और मेरी जो जवानी खुदा ने हमें दी है वो उसकी सेवा करने के लिए दी है। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा है उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए खुदा ने आपको और मुझे बुलाया है। किस लिए बुलाया है? प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए। किस लिए? प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए। किस लिए? प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए। किस लिए? प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए। आपको और मुझको प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। और 5 पद, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। परमेश्वर का अभिप्राय मेरी जिंदगी के लिए क्या था? परमेश्वर का अभिप्राय आपकी जिंदगी के लिए क्या था? कई लोगों आज क्यों दुखी और परेशान हैं? क्योंकि परिवार ने उन्हें अलग कर दिया है। परिवार ने कह दिया हम तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे, कोई संपत्ति नहीं देंगे, तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। कई लोग आज इसलिए परेशान हैं। कई लोग मसीह के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों से डर लग रहा है। कई लोग उन्हें क्यों मसीह के पास नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चों की शादियां नहीं होगी। कई लोग उन्हें मसीह के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें संसार का डर है। ओ मेरे भाई और बहनों, कहां हैं आप और मैं? परमेश्वर के प्लान को और उसकी योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा होने दे। अनुमति दे कि प्रभु तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। एक बार अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित तो कीजिए मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदल डालेगा। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अरे मैंने यीशु को यदि अपना जीवन दे दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अन्यायी नहीं है तो तुम्हारे धर्म के काम भूल जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझको पहले से चुना है ताकि उसका भला अभिप्राय आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। लिखा उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय। क्या लिखा है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। क्या लिखा है? इच्छा का कौन सा अभिप्राय है? भले अभिप्राय के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा कैसी है? भला अभिप्राय के अनुसार। कैसी इच्छा है उसकी? भले अभिप्राय के अनुसार। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? पढ़िए। यह लिखा है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के भले अभिप्राय को पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी का इस दुनिया से जाना मेरे लिए बुरा था या अच्छा था? उनका जाना मेरे लिए बहुत अच्छा था ताकि हम और मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की योजना में आ जाएं। यदि उनके रहते हुए हम नरक जाते तो क्या परमेश्वर की इच्छा अच्छी रहती? या उनके जाने के बाद मैं और मेरा घराना और मेरे घराने के द्वारा हजारों और लाखों लोगों का बचाया जाना अच्छा था? प्रियो सोचो, यदि वे जीवित रहते, हम लगातार वही काम करते रहते, क्या आज मैं आपसे बात कर पाता भाई? क्या मैं आज आपसे बात कर पाता बहन? क्या आज मैं यहां पर इस कुर्सी पे बैठकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना पाता? क्या मेरी पत्नी और मेरा बच्चा प्रभु के कार्य कर पाते? क्या परमेश्वर आज एक बड़ी सेवकाई को हमारे कंधे पर रखता? क्या एक चर्च की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होती? क्या मैं सैकड़ों कलीसियाओं में जहां परमेश्वर में सेवकाई के लिए भेजा बता पाता? क्या उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर पाता? मैं तो उन संसार के कामों में लिप्त रहता और वही मजे करता रहता, शराब सिगरेट व्यभिचार में एंजॉय करता रहता और संसारिक कार्यों पे ताली बजाता हुआ होता और डांस करता होता फिल्मी गानों पर। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर का प्लान कितना अच्छा था? क्या मेरे पिताजी का इस दुनिया से जाना परमेश्वर का बहुत बड़ी दुर्घटना थी या परमेश्वर का एक अच्छा प्लान था? मैं कहना चाहता हूं आज इस ऑनलाइन मीटिंग में उनका प्लान अच्छा था, उनका प्लान बेस्ट था कि परमेश्वर एक को उठाए और दूसरे को स्थापित करे ताकि वो हजारों के लिए फल लेकर आए।
याद रखिएगा, गेहूं का दाना जब जमीन में जाता है और वह जब मरता है तो वो 1000 गुना फल भी लेकर आता है। कम ऑन चर्च, यदि आज आपकी जिंदगी में हो रहा है उन घटनाओं से यदि आप परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इफिसियोस का 1 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ लेना और मनन करना। परमेश्वर का भला अभिप्राय आपको पता चलेगा। यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। किसकी? यहोवा की यह वाणी है। किसकी वॉइस है? यहोवा की यह वाणी है। द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ यहोवा। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं वो आपके और मेरे विषय में करता है, उन्हें मैं जानता हूँ। क्या करता है? उन्हें मैं जानता हूँ। आई नो दैट, वे हानि की नहीं। आई नो दैट, मैं उन्हें जानता हूं जो कल्पनाएं परमेश्वर आज आपके और मेरे विषय में करता है। कई बार हमें लगता है परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर हमें छोड़ दिया। अरे परमेश्वर तो खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, हम ही भाग रहे हैं। परमेश्वर तो आदम और हवा को भी नहीं छोड़ा, वो उसे ढूंढ रहा था। आज आप जहां कहीं भी हो वो आपको ढूंढ रहा है। गॉड इज सर्चिंग, गॉड इज सर्चिंग, गॉड इज सर्चिंग। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। गॉड इज सर्चिंग यू, गॉड इज सर्चिंग यू, गॉड इज सर्चिंग यू। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आप जहां कहीं हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पना वो आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है। किसकी है? कुशल ही की। बोलो लाभ की है। लाभ की है। किसकी है? लाभ की है। आज जो कल्पना है परमेश्वर कर रहा है वो किसकी है? लाभ की है। अरे लाभ की कल्पनाएं कर रहा है। मेरे परिवार के मुखिया को हटाकर उसने लाभ की कल्पना की थी। आज मुझे यहां लाकर उसने लाभ की कल्पनाएं की है। आज आप जिस कंडीशन में हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, याद रखो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाली है। आगे देखेंगे हम जल्दी से इस पद को भी। अभी आप इसको पढ़िए, क्या लिखा है? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। फिर से एक बार पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें क्या करता है? मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं। वो कल्पनाएं परमेश्वर जानता है। कई बार लगता है प्रभु आप जानते हैं, प्रभु आप जानते हैं। प्रभु तो जानता है, तभी तो उसने प्लान बनाया। कई बार हमें लगता है प्रभु ने गलती कर दी, प्रभु ने गलती से कर दिया। अरे भैया, परमेश्वर को पता था कि कैसे आपको और मुझे लेकर आना है। परमेश्वर को पता था कि कैसे यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना है। परमेश्वर को पता था कि कैसे दानियल को वहां का अधिकारी बनाना है। परमेश्वर को पता था कि कैसे यीशु मसीह को कलवरी क्रूस से ले जाकर तीसरे दिन जिंदा करना है। क्या यीशु मसीह ने आकर नहीं कहा था कि तीसरे दिन में जी उठूंगा? परमेश्वर सारी प्लानिंग जानता था। परमेश्वर को पता था कि मुझे कुंवारी चाहिए। परमेश्वर ने कुंवारी का इंतजाम किया, उस पर अपना फेवर किया, उस पर अपना अनुग्रह किया। अनुग्रह और जय तेरी हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम से कहा स्वर्गदूत ने, अनुग्रह और जय तेरी हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा मरियम को तैयार किया था कि उसके कोख से यीशु मसीह आ सके। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। क्या ये प्लान जिसमें मरियम के साथ शर्मिंदगी हो सकती थी कि कुंवारी कैसे मां बन सकती है, उसे लोगों की बातें सुनने को मिल सकती है, उसके कैरेक्टर पर संदेह उठाया जा सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो डरी नहीं। उसने परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में पूरा होने दिया। उसने कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो जाए। बाइबल बताती है उसने उन बातों को लिया, उसने परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में लिया। क्या हुआ? आज लोग उसे स्त्रियों में धन्य कहते हैं। आज क्या हुआ? आज लोग उसे स्त्रियों में धन्य कहते हैं। कहां हैं आप लोग? क्या परमेश्वर की योजना हानि के लिए थी? जो कल्पनाएं वो आपके और मेरे विषय में करता, वो उन्हें जानता, वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी अंत में तुम्हारी आशा पूरी अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में परमेश्वर आज आपकी और मेरी आशा को पूरी करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, अंत में परमेश्वर अपनी योजना को आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। अंत में परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढकर अपने स्थान पर बिठाना चाहता है। प्रियो, आज परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर की योजना में आ जाएं। आज आपका ध्यान किधर है? क्या आप मनुष्य की योजना में हो या परमेश्वर की योजनाओं में? इसी वक्त में आपको इंकरेज करना चाहता और उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना में आ जाएं।
परमेश्वर की योजना में आ जाओ मेरे भाई और बहनों, आप जहां कहीं हो। मनुष्य की योजनाओं में नहीं, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर आज आपको बुलाता है। उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया, पहले से ही आप और मैं ठहराए गए हैं। पहले से परमेश्वर ने आपको और मुझे ठहराया है यीशु मसीह का होने के लिए। मेरे साथ निकाल लीजिए जल्दी से रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 30 पद। रोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स 30 28 पढ़ें। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हम हैं, जानते हैं, वी नो दैट, प्रियो आप और मैं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते जो हैं, लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर हाँ, भलाई ही को उत्पन्न करती है, हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए हाँ। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, किन के लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे पिताजी का जाना भलाई को उत्पन्न किया। मेरा अपने परिवार को छोड़कर यहां पर से बगैर करना भलाई को उत्पन्न किया। आज परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में जो कुछ होने दिया उसके द्वारा भलाई उत्पन्न हुई है। आज आपके साथ जो हो रहा है याद रखिए, उसके द्वारा भलाई को उत्पन्न होगी। यदि आप आज परमेश्वर के साथ होंगे, यदि आज आप शैतान के साथ होंगे तो सारी दुर्घटनाएं आपके साथ होगी। यदि आप परमेश्वर के साथ होंगे सारी भलाई आपके साथ होगी। देखो आगे क्या लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वेरी गुड, आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले से क्या किया? ठहराया भी है। बोलो, मैं पहले से ठहराया गया हूं। मैं पहले से ठहराया गया मैं तो पहले से ठहराया गया हूं। मैं तो पहले से ठहराया गया हूं। मैं आज नहीं आया प्रभु में। मैं आज नहीं आया प्रभु में। प्रभु ने पहले से सिलेक्शन किया है। प्रभु ने पहले से सिलेक्शन पहले किया है। चुना मुझे, पहले चुना मुझे, अपने परिवार से मुझे चुना, अपने परिवार से मुझे ताकि चुना, मेरा परिवार उद्धार पाए। ताकि मेरा परिवार उद्धार पाए। मेरी कम्युनिटी से मुझे चुना, मेरी कम्युनिटी से मुझे चुना, ताकि मेरी कम्युनिटी उद्धार पाए। ताकि मेरी कम्युनिटी उद्धार पाए। मेरे शहर से मुझे चुना, मेरे शहर से मुझे चुना, ताकि शहर उद्धार पाए। ताकि शहर उद्धार पाए। गांव से चुना, गांव से चुना, गांव उद्धार पाए। गांव उद्धार पाए। तहसील से चुना, तहसील से चुना, तहसील उद्धार पाए। तहसील उद्धार पाए। जिले से चुना, जिले से चुना, जिला उद्धार पाए। जिला उद्धार पाए। और देश से चुना, और देश से चुना, देश उद्धार पाए। देश उद्धार पाए। परमेश्वर ने मुझे पहले से चुना, परमेश्वर ने मुझे पहले से चुना, ताकि लोग उद्धार पाए। ताकि लोग उद्धार पाए। हाँ, पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी, पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आप और मैं कैसे हो जाएं? आप और मैं आज यीशु मसीह के जैसे दिखने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह की समानता में होने के लिए बुलाए गए, यीशु मसीह के समान होने के लिए बुलाए गए। यीशु आज आपको क्यों ढूंढ रहा है? ताकि आप यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। क्यों ढूंढ रहा है आज यीशु मसीह बहन आपको? क्यों ढूंढ रहा है भाई यीशु मसीह आज आपको? ताकि आप और मैं यीशु के स्वरूप में बदल जाए। आज आप और मैं यीशु के समान दिखाई देना चाहिए। आज आप और मैं यीशु के स्वरूप में होने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, हाँ, उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोग आपकी तारीफ करते हैं। आज कहते हैं, सिस्टर आप बहुत अच्छा प्रचार करती हैं, सिस्टर आज आप बहुत अच्छा वर्शिप करती हैं, सिस्टर आज आपने बहुत अच्छी बातें समझाई, सिस्टर आज आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, ब्रदर आज आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छी प्रार्थना की। आज क्या कर रहा है खुदा? खुदा आपको, आपकी महिमा को बढ़ा रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स को बढ़ा रहा है। लिखा है जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आज लोग आपकी तारीफ क्यों करते हैं? आज लोग मेरी तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है कि लोग कहें प्रचार अच्छा है, प्रार्थना अच्छी है, इस मिनिस्ट्री से हमको आशीष मिली। क्यों ऐसा हो रहा है? लोग क्यों तारीफ करते हैं? दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। क्योंकि जिसे उसने धर्मी ठहराया, जिसने उन्हें चुना और जिसे उसने बुलाया, जिसे धर्मी भी ठहराया और उसे महिमा भी दी है। आज क्यों आपकी तारीफ कर रहे हैं? आपकी तारीफ संसार के कामों के द्वारा नहीं हो रही।
आज परमेश्वर ने आपको महिमा दी, इसलिए आपकी तारीफ हो रही है। बहन आपकी तारीफ क्यों हो रही है? भाई आपकी तारीफ क्यों हो रही है? दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। वो सिस्टर बहुत अच्छा वर्शिप करती है, वो सिस्टर बहुत अच्छा मैसेज देती है, वो ब्रदर बहुत अच्छा वर्शिप करता है, वो ब्रदर बहुत अच्छा मैसेज देता है, वो सिस्टर बहुत पावरफुल प्रार्थना करती है, वो ब्रदर बहुत पावरफुल प्रार्थना करता है, उनकी टीचिंग ऑसम है, उनके मैसेज ऑसम है, उनके साथ जब मैं होती हूं मैं टेंशन फ्री हो जाती हूं। जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं, आप समझ जाना परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। रोमियो 8:30 के अनुसार कि जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे भाई और बहनों, कम ऑन चर्च, कम ऑन। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों प्रकट हुआ? खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। आज आप और मैं क्यों हैं यहां पर? क्योंकि परमेश्वर की योजना है। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय पे हम लोग उसका 4 पद और 5 पद को देखें एक साथ। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, वेरी गुड, तो 99 को जंगल में छोड़कर 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। उस खोई हुई को जब तक वो मिल न जाए खोजता न रहे। क्या ना करे? खोजता न रहे। क्या ना करे? खोजता न रहे। क्या ना करे? खोजता न रहे। जब तक वो मिल न जाए उन्हें खोजता न रहे। फिर और जब मिल जाती है, जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। उसे कंधे पर उठा लेता है। जब वो मिल जाती है तो बड़े आनंद से वो कंधे पर उठा लेता है। कितनी अद्भुत बात है कि आपका और मेरा परमेश्वर हमें ढूंढता रहता है और जब आप और मैं मिल जाते हैं, परमेश्वर हमें बड़े आनंद के साथ कंधे पर उठाता है, बड़े आनंद के साथ गोद में उठाता है, बड़े आनंद के साथ गले लगाता है। हमने देखा था पिछले चैप्टर में, हमने देखा था पिछले पार्ट में कि परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र को गले लगा लिया। आज परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है। देर नहीं हुई है भाई, देर नहीं हुई है बहन। जब तक आप और मैं जिंदा हैं हमारे लिए आशा है। जब तक आप और मैं जिंदा है हमारे लिए उम्मीद है। जब तक आप और मैं जिंदा हैं हमारे लिए अवसर है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं, हम परमेश्वर की आवाज का उत्तर दें। यदि आप नहीं आ सकते तो परमेश्वर की आवाज का उत्तर दें, प्रभु मैं यहां हूं। तो परमेश्वर ने आदम से कहा, वेयर आर यू आदम? मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया था। हालेलुया। यह लिखा है जब तक वह मिल न जाती, तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। और घर में आकर जब वह फिर से पढ़ेगा 5 पद को। और जब मिल जाती है, तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। बड़े आनंद के साथ कंधे पर उठाता है। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, कहता है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। क्या आप स्वर्ग में आनंद देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? कितने लोगों की तमन्ना है आज कि वो परमेश्वर को खुश करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जाओ एक खोई हुई भेड़ को ढूंढ के ले आओ। एक खोई हुई भेड़ को ढूंढते हो ना तो स्वर्ग में डीजे बजते हैं, स्वर्ग में पार्टी होती है, स्वर्ग में डांस होता है, स्वर्ग में धूम मस्ती है। लिखा है यहां पर स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। मेरे भाई और बहनों, यदि आप आज स्वर्गीय पिता को आनंदित करना चाहते हैं, स्वर्ग में आज आनंद करना चाहते हैं, तो जाइए किसी न किसी खोई हुई भेड़ को वापस प्रभु के पास ले आइए।
वो भेड़ खुद से नहीं आ सकती। कई बार प्रियो हम कहते हैं वो खुद आ जाएगा, कई बार हम कहते हैं वो खुद आ जाएगा, वो खुद नहीं आ पाएगा कभी भी प्रभु के पास में। भेड़ एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप फिर से नहीं आ सकता। दूसरे जानवरों को छोड़ो, वे आ जाएंगे, लेकिन भेड़ को तो लेने ही जाना पड़ता है, भेड़ को लेने जाना पड़ता। मेरे भाइयों बहनों, वहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आज प्रियो, हमें ऑनलाइन में अभी आप जो लोग वॉच कर रहे हैं उनके विषय में टेंशन नहीं है, लेकिन जो आज ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, जो लोग अभी परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जो लोग संसार की क्रियाकलापों में घूम रहे हैं और फिर रहे हैं और भटक गए हैं, आज उन लोगों को ढूंढना है। आज सर्च करो कि कौन आज प्रभु से दूर हो रहा है, वचन से दूर हो रहा है, प्रार्थना से दूर हो रहा है, और उस पर फोकस करो। प्रिय, आपको पता है आजकल हमारा ज्यादा फोकस किस पे होता है? हमारा ज्यादा फोकस उन लोगों पर होता है जो पहले ही प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमारा ज्यादा फोकस जो बढ़ रहे हैं ना, उन लोगों पर होता है। हमारा फोकस उन लोगों पर नहीं होता जो प्रभु से दूर हो रहे हैं। क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग में आनंद होता है जितना कि 99 धर्मियों के लिए डांस नहीं होता। वहां मेरे लिए स्वर्ग में डांस नहीं हो रहा, आपके लिए स्वर्ग में डांस नहीं हो रहा। हम 1 घंटा प्रार्थना किया, आज मैंने दिन भर राकाला बरोजो नामाज़े के दिन भर अन्य भाषा में प्रार्थना किया, स्वर्ग में कोई आनंद नहीं हो रहा है। आप और मैं आज मीटिंग अटेंड कर रहे, स्वर्ग में आनंद नहीं हो रहा। स्वर्ग में आनंद कब होगा? स्वर्ग में 99 धर्मियों के लिए आनंद नहीं होता, एक पापी के लिए आनंद होता है। हम जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारे लिए आनंद नहीं हो रहा स्वर्ग में। हमारे परिवार का वो व्यक्ति जो प्रभु से भटक गया है, हमारा दोस्त जो प्रभु से भटक गया है, हमारा परिवार, हमारी भाई बहन माता पिता जो प्रभु से भटक गए हैं, हमारे रिश्तेदार जो प्रभु से भटक गए, जब आप और मैं उनको खुदा के पास लेकर आते, प्रभु के पास लेकर आते हैं, स्वर्ग में डीजे बजते हैं, डीजे। स्वर्ग में धूम मस्ती है, स्वर्ग में पार्टी होती है, पार्टी। क्या आप परमेश्वर के भवन में पार्टी देखना चाहते हैं? क्या आप स्वर्ग में आनंद देखना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक खोए हुए व्यक्ति को ले आइए, एक भटके हुए को प्रभु के पास ले आइए। भटके हुए व्यक्ति को प्रभु के पास लाने से क्या होता है? भटके हुए व्यक्ति को प्रभु के पास लाने से क्या होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। सब बोले, स्वर्ग में आनंद होता। स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में डीजे बजते हैं। स्वर्ग में डीजे बजते हैं। स्वर्गदूत डांस करते हैं। स्वर्गदूत डांस करते हैं। प्रभु की महिमा होती है। प्रभु की महिमा होती है। प्रभु का नाम ऊंचा होता है। प्रभु का नाम ऊंचा होता है। एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, जो प्रभु के पास आता है। प्रियो, ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर्स में आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करें मेरे भाई और बहनों जो खोए हुए और भटके हुए हैं। आज खोए हुए और भटके हुए लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि वे लोग फिर से खुदा के पास आ जाएं, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए। और आज हम चाहते हैं कि स्वर्ग में आनंद हो। आज हम चाहते हैं स्वर्ग में आनंद हो। प्रियो, मैंने खोई भी भेड़ के दस्तान से आप लोगों को यह बातें आज सिखाई है, और परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग में आनंद हो। प्रियो, मैंने खोई भी भेड़ के दस्तान से ये बातें आपको सिखाई है। कम ऑन चर्च, मैंने आपको खोई भी भेड़ के माध्यम से बातों को सिखाया है कि परमेश्वर आज 99 धर्मियों को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर एक पापी को ढूंढ रहा है जो प्रभु को ग्रहण कर ले, जो प्रभु के पीछे चले। और प्रियो, अब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी में और अपने लोगों में पूरा करने के लिए? कम ऑन चर्च, यदि आप तैयार हैं, अपने आप को तैयार करें। ला ब्राडा